नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्टडी एंड टेक्नोलॉजी से स्वागत करता हूं आपका डिजिटल मार्केटिंग के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप के होते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के जो टाइप है उसमें किस किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इस टाइप में है वो है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में होता है कि आप ना मान लीजिए कि किसी भी चीजों को खरीदने जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हमको इसी ब्रांड का चाहिए, हमको नाइकी का ही शू चाहिए, हमको एडिडास का ही शू चाहिए। तो आप ना, आपको प्रोडक्ट चाहिए वो तो क्लियर है, लेकिन आपको इस ब्रांड का चाहिए। तो उस ब्रांड के नाम जब आप जाकर के दुकान पे बोलते हैं तो उसके पीछे एक पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट वर्क करता है, जो कि आपके दिमाग में वो चीजें डाल देता है कि हाँ, आप जब भी जाएं तो आपका एक सोशल स्टेटस हो जाता है कि नहीं, हम इस ब्रांड का पहनेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा, इस ब्रांड का फोन रखेंगे तभी लोग हमको जानेंगे। तो ये जो सोशल स्टेटस डाला जाता है आपके माइंड में और जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डाला जाता है जिस ब्रांड के नाम पे, उसको बोलते हैं ब्रांड एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, बात करते हैं कमर्स एंड रिटेलर एडवर्टीजमेंट। कमर्स एंड रिटेलर मतलब ना, मान लीजिए ना कि कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है या कोई भी चीजें हैं जो आपके अगल बगल में मिल रही है, उसका कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या आपका कोई रिटेलर है पास में या हॉर्लिक्स वगैरह का जो भी, जैसे आपकी जो डेली यूज की चीज है, अगर उसका कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कमर्स या रिटेलर एडवर्टीजमेंट। मतलब इसमें क्या है ना कि जैसे जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीजें है उसकी मार्केटिंग हो रही है, तो आप इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आपको पता ही है कि हमको इसको वोट देना है, हमको इनको वोट देना चाहिए, या हमने ये चीजें किया, हमने वो चीजें किया, हमको वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनवा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना काम दिखा करके आपसे अपना मत मांग रही है, तो उस एडवर्टीजमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। इसके अंतर्गत बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, जैसे मुखिया का चुनाव हो रहा है, पैक्स का चुनाव हो रहा है, एमपी का चुनाव हो रहा है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है जिसमें आप नेता को वोट देते हैं और उनका एडवर्टीजमेंट देके हमने नल जल योजना ये कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया। तो इन चीजों की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। यानी कि अगर किसी भी पार्टी को वोट वगैरह चाहिए और वो कैंपेनिंग जो कराता है तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, कारपोरेट एडवर्टीजमेंट। कारपोरेट एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी की चीजें हैं, जैसे ना कि हाँ, हमने ये ऑफिस बनाया, हमने ये चीजें किया, हमने ऐसा कर रहा है, या हमारा स्कूल इस तरीके का। ये जो चीजें होती है, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी जो चीजें है, एक कारपोरेट एडवर्टीजमेंट के तहत में आती है। मान लीजिए ना कि किसी भी चीजों का, अगर आप मान लीजिए संस्था वगैरह का आप प्रमोशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कारपोरेट एडवर्टीजमेंट। अब चलिए आगे बात करते हैं पब्लिक एंड सोशल एडवर्टीजमेंट। पब्लिक एंड सोशल एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जैसे ना कि कोरोना वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए, कोविड-19 का सुई जो आया है, कोवैक्सीन या रेमडेसिविर, जो भी चीजें हैं वो आपको लगाना चाहिए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। या आपको पोलियो का टीका वाला टाइप में हो गया, तो इसकी ना एक, आप बोल सकते हैं एक ना पब्लिक ओपिनियन है, या पब्लिक अवेयरनेस फैलाने वाली जो चीजें हैं, जो सोशल चीजें हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। आप मतलब जैसे टीका लगाना चाहिए, आप भी सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगाना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। आप जो भी चीजें आप देख रहे हैं, आजकल तो कॉल भी करते होंगे तो आप लोगों को सुनाई पड़ता होगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये सोशल एडवर्टीजमेंट के तहत में आता है। चलिए अब बात करते हैं ना फीडबैक एंड सर्वे एडवर्टीजमेंट। जैसे ना आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ना कि मैं स्टडी एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और मैं बोलूँ कि हमारा एक ऐप है लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी, आप उसको डाउनलोड कीजिए और ना आप अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ, ऐप कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मान लीजिए ना आपने वो ऐप डाउनलोड कर दिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना रिव्यू देना है। आपने गया गूगल प्ले स्टोर पे और रेटिंग देना शुरू कर दिया कि हाँ, ये अच्छा है, ये भी हो जाता तो और बेहतर था, चाहे जो भी चीजें है। तो अब देखिए, उसको क्या है ना, फीडबैक एंड सर्वे। मान लीजिए आप कहीं पे गए, या मान लीजिए कि कोई ना, किसी के यहाँ गए, खातिरदारी किया, जब सुबह में विदा होने लगे तो हाथ जोड़ के बोला कि और कोई दिक्कत नहीं ना है, सब सही था ना, व्यवस्था सही था ना यहाँ का। तो वो क्या है ना, वो अपना फीडबैक ले रहा है। आपने बोले नहीं नहीं, दाल में नमक ज्यादा था, पनीर अच्छा नहीं था, तो उसको लगेगा अच्छा, ये चीजों पे कमी हो गई है। तो यानी कि फीडबैक, यानी कि इससे क्या होता है ना कि ये लोग इसलिए लेते हैं ताकि वो अपनी सर्विस को और ज्यादा इनहेंस कर सके। वैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर। और ये इसको जो आप दीजिएगा और जो मैं ये कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं फीडबैक एंड
सर्वे एडवर्टीजमेंट, यानी कि मुझे उसके बारे में जानकारी मिल रही है या मेरे टीम को सारी जानकारी मिल रही है कहाँ कहाँ पे हम लोग अच्छे हैं, कहाँ पे हम लोग बुरे हैं। तो अगर इस एडवर्टीजमेंट को मैं कर रहा हूँ कि आप अपना सर्वे दीजिए, अपना एडवर्टीजमेंट दीजिए, या मान लीजिए सॉरी अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन लगवाया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ओपिनियन वगैरह टाइप की जो चीजें जो मैं आपसे मांगूंगा, ये फीडबैक होता है, इसकी भी एडवर्टीजमेंट की जाती है ताकि ना संस्था के बारे में और ज्यादा अच्छी चीजें पता चल सके। या उससे क्या होता है ना कि मैन टू मैन कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा लोग, मान लीजिए ना 50 लोग उस चीजों के बारे में बात करते हैं तो आदमी यकीन करता है कि अच्छा 50 लोग बोले, गलत तो नहीं हो सकता है। तो ये भी एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं फीडबैक एंड सर्वे एडवर्टीजमेंट। अब चलिए अब आगे बात करते हैं बिजनेस एडवर्टीजमेंट। बिजनेस एडवर्टीजमेंट में देखिए, जैसे कि स्टडी टेन टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हैं कि लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे मोबाइल ऐप बनाती है, जैसे एजुकेशनल मोबाइल ऐप हो गया, कमर्शियल ई कॉमर्स वगैरह जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हो गया वो बनाती है। अब देखिए अब क्या है कि मान लीजिए मैं ये चीजें बनाता हूँ और मैं ये चीजों के बारे में आपसे बताऊंगा और इस चीजों के मैंने प्रमोशन किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए प्रमोशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सर्विसेज जो है, जो मेरी चीजें हैं, जो मैं जानता हूँ कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, वो आप भी जानेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, तब मेरी बिजनेस जो है, अगर मान लीजिए अभी 10 लोग ऐप बनाए, 20 लोग बनाएंगे, 50 लोग बनाएंगे, 100 लोग बनाएंगे, 500 बनाएंगे, तो इससे क्या होगा ना, हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। और इस चीजों के लिए मैंने प्रमोशन किया कि हाँ भाई मैंने ये काम करता हूँ या मेरी ये सर्विसेज है, आप ले सकते हैं। तो अब उससे जो ग्रोथ होगा मेरा, या उसकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो होती है बिजनेस एडवर्टीजमेंट, यानी कि हमने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया, तो उस एडवर्टीजमेंट को हम लोग बिजनेस एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो आपने टोटल देखा है, टोटल 7 तरीके के एडवर्टीजमेंट पे हमने बात किया, एडवर्टीजमेंट पे हमने बात किया। और ये सारी चीजों के बारे में हमने बात किया कि अगर कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो सारी चीजें एडवर्टीजमेंट है। कोई भी अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये भी मेरा एक हो सकता है एडवर्टीजमेंट है, या इंफॉर्मेशन है, या जो भी चीजें है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये आपकी इन 7 कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगी, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप एनजीओ चला रहे हैं, चाहे आप स्कूल चला रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, या जो भी चीजें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो ये सारी जो सीरीज हम लोग लेकर के हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इनमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे, कैसे किस चीजों को हम लोग डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे फीडबैक वगैरह होता तो आप लोग को पता ही है कि ऑफलाइन भी लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन भी हम लोग इस चीजों को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में हमने ये पूरा कोर्स तैयार किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें और भी इन चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कोई भी अगर आपको यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो आपको यहाँ से मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।